तो इस वीडियो में हम नीट के प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट्स द करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर हमें इस चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ठीक है ये हमें बताना है। तो हम ये ट्रिक एक छोटा वाला ट्रिक देंगे। ट्रिक से हम इजीली कह सकते हैं कि किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, किसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। जिसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा 14, उसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। 14 के अगर ऊपर जाओ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 15 है तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 करके घटेगा, तो ये होगा 2.5। जिसका बॉन्ड ऑर्डर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 13, 15 के ऊपर 16, उसका भी होगा 2.0। जिसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, उसका होगा 1.5। ऐसे करके जा रहा है और नीचे भी ऐसे करके डिक्रीज होगा। जिसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 13, उसका आएगा 2.5। जिसका 12, उसका आएगा 2.0। जिसका 11, उसका आएगा 1.5। ओके, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जिसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल्स हो और मॉलिक्यूलर आयन हो, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इज 14, तो बॉन्ड ऑर्डर ये तो 3 ही होगा। तो ये हो कैसे रहा है, अब देखो मॉलिक्यूलर, आप एटॉमिक ऑर्बिटल का जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो 1:2, 2p6, 3s2, 3p6, ऐसे करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये भी बहुत ही इजी है। सिग्मा पहले तो आएगा सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा 1s स्टार, उसके बाद सिग्मा 2s, उसके बाद सिग्मा 2s स्टार। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 15 के ज़्यादा हो तो पहले आता है सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, उसके बाद आ रहा है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, और उसके बाद सिग्मा, उसके ऊपर सिग्मा स्टार 2pz। नाउ इफ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से फॉर ऑक्सीजन इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहेगा, 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8 + 2 10 + 2 12 + 2 14, then 2 electrons and having the same एनर्जी लेवल। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड करके ही रहेगा, इसीलिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक भी होता है। हमने ये देखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में कि ऑक्सीजन के जो एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स है वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। नाउ बॉन्ड ऑर्डर कैसे, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है, बॉन्ड ऑर्डर मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन BMO, दैट मींस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, टोटल डिवाइडेड बाय 2। सो हियर द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 क्या होगा, BO ऑफ O2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट मींस 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 4 10। एंड एंटी बॉन्डिंग में कितना है, 2 + 2 4 + 2 6, तो 10 - 6। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 होगा 10 - 6/2। 10 - 6 होता है 4, 4/2, that means 2. So if the total number of electrons is 16, then bond order is 2. यहाँ पर हमने वही लिखा है, ठीक है। अब देखो अगर तुम O2+ करते हो, मॉलिक्यूल से अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे तो इलेक्ट्रॉन विल बी रिमूव फ्रॉम हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो एंटी बॉन्डिंग में है। तो अगर O2+ करते हो तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2+ क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2+ इक्वल्स टू, यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से जाता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंटिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी सेम, दैट मींस 10। नाउ एंटी बॉन्डिंग में पहले था 6, अगर एक इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करोगे तो 5 होगा, सो 10 - 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 2.5। नाउ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना था, 16, but in O2+, 1 electron has been removed, therefore the total number of electrons present in O2+ is 15। तो अगर total number of electrons 15 होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2.5। देखो यहाँ पर 2.5 ही है। नाउ अगर O2- होता है, O2 मॉलिक्यूल में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो O2 का खुद का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था 16, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो 17 होगा, तो 17, दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर ऑफ
O2 माइनस, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो कहां पर आएगा? यहाँ पर ये तो फील्ड अप नहीं हुआ है, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, सो वन इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑल्सो बी एडेड टू हियर। सो पाई बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आएगा अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग एमओ वो तो 10 ही है, पर एंटी बॉन्डिंग में अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है O2 माइनस के, तो एंटी बॉन्डिंग में ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले था कितना? पहले था एंटी बॉन्डिंग में 2 + 2 + 2 6, अब एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होगा 7, सो 10 - 7 by 2, 10 - 7 is 3, 3 by 2 means 1.5. Now total number of electrons present in O2 minus ion is 16 + 1, that is 17. तो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 होगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1.5. तो हमें ये भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको याद रखना है। अगर 14 हो तो 3, उसके ऊपर एक एक करके बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 करके डिक्रीज होगा, और अगर 14 से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम भी हो रहा है एक करके, तो बॉन्ड ऑर्डर भी 0.5 करके ही डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है? 2.5, 2.5 मीन्स O2 प्लस, इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, तो O2 प्लस सबसे ज्यादा होगा। O2 प्लस के बाद आएगा O2 और उसके बाद आएगा 1.5। सो इस चारों ऑप्शंस में O2 प्लस सबसे ज्यादा, एक ही ऑप्शन है यहाँ पर देखो O2 प्लस सबसे ज्यादा है, देन क्या आ रहा है? O2 जिसका बॉन्ड ऑर्डर है 2, और उसके बाद क्या आ रहा है? O2 माइनस जिसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5। सो the option B is the correct answer. So here the next question is, which of the following pairs of species have the same bond order? तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन O2 माइनस, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ NO+ आयन, और उसके बाद डी ऑप्शंस में है CN माइनस के साथ कार्बन मोनोक्साइड। हमें ये देखना है इसमें कहां पर दो जो मॉलिक्यूलर आयंस है और मॉलिक्यूल्स है, जो ये जो पेयर है दोनों में ही बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट ये लिखना है कि 14 जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होता है, उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। उसके ऊपर जाएगा तो भी 0.5 करके डिक्रीज होगा, दैट मीन्स 2.5, 16 होगा तो 2.0, 17 होगा तो 1.5, ऐसे करके डिक्रीज हो रहा है, और नीचे भी डिक्रीज हो रहा है। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is 13, then the bond order is again 2.5. The total number of electron is 12, bond order is 2.0. पर अगर 11 आए तो 1.5, ऐसे करके। तो हमें सिर्फ ये देखना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कितना है इस मॉलिक्यूल्स में और मॉलिक्यूलर आयंस में। तो पहले देखते हैं नाइट्रोजन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 14। तो 14 के लिए उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए? 14 के लिए डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर इज 3। नेक्स्ट उसके साथ जो है O2 ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर इज 8। सो O2 molecules का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इज 16. O2 minus, that is 1 electrons has been added, so the total number of electrons is O2 minus ion is 17. तो अगर 17 होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? 17 में बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5, तो ये तो ऑप्शंस नहीं हुआ है। नेक्स्ट कार्बन मोनोक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन कार्बन एटम एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑक्सीजन एटम। सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन CO मॉलिक्यूल इज 6 + 8, दैट इज 14। तो अगर ये 14 होता है तो उसका लिए बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। नाउ फॉर NO, उसका एटॉमिक नंबर 7 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 7 + 8 करके क्या आता है? 15। तो अगर 15 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो हमें सिर्फ ये देखने से ही काम हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है कि नहीं, और हमें कुछ नहीं देखना है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट सेम, देन बॉन्ड ऑर्डर मस्ट बी सेम। तो O2 में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो 8 × 2 दैट मीन्स 16 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन O2 मॉलिक्यूल एंड NO+, नाइट्रोजन का होता है 7 और ऑक्सीजन का होता है 8, 7 + 8 15, और 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड, देन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन NO इज 14। ओके, 7 + 8 15, 15 से अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप निकलते हो तो NO+ के लिए होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14।
तो अगर 14 होता है और इसका 16 होता है तो ये ऑप्शन भी तो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका 16 तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.0 और यहाँ पर आ रहा है 14 तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3, तो ये ऑप्शंस भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट Cn माइनस, Cn माइनस में क्या हो रहा है, कार्बन कैटमिक नंबर है 6, so 6 electrons present in carbon atom and in nitrogen atom 7 electrons, 7 plus 6 13, 1 electron is added, that is why Cn minus. So 6 plus 7 13 plus 1 14, so in Cn minus total number of electron is 14, so the bond order is also 3, and again in carbon and oxygen carbon का atomic number है 6 and oxygen का है 8, तो कार्बन मोनोक्साइड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इज 6 plus 8 14, तो उसका भी बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जहां पर जो एक मॉलिक्यूलर आयन है Cn माइनस जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इज, कार्बन में है 6, नाइट्रोजन में है 7 और एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन भी है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हुआ 14। और यहाँ पर कार्बन मोनोक्साइड में कार्बन में है 6, ऑक्सीजन में है 8, 6 plus 8 14, तो total number of electrons present in same and therefore both have the bond order of 3, so this is the correct option. The next question is bond order of 1.5 is shown by each are options है O2 minus a molecular ion of oxygen, then oxygen molecule, then again a molecular ion O2 plus and then O2 minus। तो हमें क्या करना है, 14 जिसका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। Again it is decreasing as the total number of electron is decreasing, then it is 2.5 जिसका total number of electrons 12, it is 2.0, and when the total number of electrons increasing the bond order again decreasing, so when it is 15 it is 2.5, when 16 it is again 2.0 and so on। so हमें सिर्फ ये देखना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कितना है, तो ऑक्सीजन 2 माइनस आयन इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 16, okay, now in O2 2 minus ion, O2 2 minus 2 electrons are added, so 16 plus 2 18, in O2 plus 1 electron is removed, therefore 16 minus 1 is 15, and in O2 minus again 1 electron is added to the O2 molecule, so 16 plus 1 17, तो जिसका 16 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 16 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.0। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 18 तो 18 में क्या होगा, 17 में होगा 1.5 एंड 16 में होगा 18 में होगा 1.0, if it is 18 then 1.0, ऊपर भी 12 के 11 होगा तो ये होगा 1.5, तो O2 minus 17 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, O2 plus total number of electrons 15, so bond order is 2.5 and 18 में bond order होता है 1.0, so the correct answer is O2 minus where 17 electron is present and the bond order will be 1.5, so the question was bond order of 1.5 is shown by O2 minus and the correct option is option D. Now the next question is identify the correct order in which the bond order is increasing in them। तो हमें यहाँ पर जो है तो 4 ही है जिसको रीअरेंज किया गया है, O2 माइनस है, चारों ऑप्शंस में O2 माइनस है, NO है, C2 2 माइनस है, He2 प्लस है, तो इस चारों का बॉन्ड ऑर्डर हम अगर निकल ले तो ये ऑप्शंस हमें करने में ज्यादा फास्ट कर गया, तो इसलिए हमें मालूम है कि 14 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, 13 का होता है 2.5, 12 का होता है 2.0 और ऐसे ही 15 हो तो ये होगा फिर 2.5, 16 होता है तो होगा 2.0, तो नाउ O2 माइनस अगर 17 होता है तो होगा 1.5 और 18 में 1.0, तो O2 minus O2 में total number of electrons present is 16 and minus 1 electron is added to 17, तो अगर 17 होता है total number of electrons तो उसका bond order आएगा 1.5, उसके बाद है NO, N में number of electron is 7 and oxygen 8, 7 plus 8 15,
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इज 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 2.5। उसके बाद आएगा C2 2 माइनस, C2 कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो C2 में 12 इलेक्ट्रॉन्स, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है 3.0। देन है He2 प्लस हम कैसे करेंगे, हीलियम He2 मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, तो सिग्मा 1s में होगा 2 और सिग्मा स्टार 1s में होगा, सिग्मा 1s में होगा 2 और सिग्मा 1 स्टार में होगा 1। total number of electrons 4 and 1 electron is removed, so total number of electron is 3। इसका bond order क्या होना चाहिए, number of electrons present in bonding molecular orbital is 2 and in antibonding molecular orbital it is 1, so 2 minus 1 by 2 that is 0.5। तो सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर तो He+2 का है, तो He+2 सबसे कम ये ऑप्शंस में है और कहीं पर भी नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि यही करेक्ट आंसर है। फिर भी हम बाकी को भी देख लेते हैं। तो He2+ का है सबसे कम, उसके बाद आएगा जिसका है 1.5 दैट मीन्स O2-, तो इसका है 0.5, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट 0.5, तो इसका हो रहा है सबसे कम। उसके बाद आएगा 1.5 O2-, यहाँ पर वही है। उसके बाद आएगा NO जिसका 2.5 है, यहाँ पर वही है, और C2 2- जिसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3.0। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ O2, O2-, O2+ and O2-, इस चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। नाउ बॉन्ड ऑर्डर इज अ फंक्शन ऑफ एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होता है, अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है तो मॉलिक्यूल या और मॉलिक्यूलर आयन का स्टेबिलिटी भी ज्यादा ही होगा। तो ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये एग्जैक्टली बॉन्ड ऑर्डर का डिक्रीजिंग ऑर्डर ही हमें देखना है। तो बॉन्ड ऑर्डर किसका कितना है, ये हमारे पास एक शॉर्टकट ट्रिक है, जहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा 14, उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3.0। अगर वो 15 होता है तो 2.5 करके डिक्रीज होता है, अगर है 16 तो 2.0 और अगर है 17 तो 1.5, ऐसे करके जितना कमेगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मींस 13 होगा तभी ये 2.5, अगर 12 होता है तो 2.0 एंड सो ऑन। नाउ हमें वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूलर आयंस ऑफ ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन O2 का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है 16 एज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 इन O2 मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट is 16। तो अगर the total number of electron is 16 then the bond order is directly we can write from here it is 2.0। now in case of O2-, 1 electron is added to oxygen molecule, so the total number of electrons now present is 17। तो ये अगर 17 होता है तो एटॉमिक नंबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 17 होगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा। तो अगेन O2- के बाद है O2+ होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर अगर 16 होगा तो ये होगा 15। तो 15 के लिए अगर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 15 तो उसके लिए जो होगा बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आएगा, तो ये तो होगा 2.5। उसके बाद है O2-, 2 electrons are added in oxygen molecule, so the total number of electrons here is 18। तो 18 के लिए अगर 17 के लिए होता है 1.5 तो 18 के लिए और 0.5 डिक्रीज होकर 1.0 होगा। तो सबसे ज्यादा O2+ का है, ये तो 1 नंबर में होगा। उसके बाद आ रहा है 2.0 दैट इज ऑक्सीजन न्यूट्रल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये 2 नंबर में होगा। उसके बाद आ रहा है O2- आयन 1.5 है जिसका बॉन्ड ऑर्डर ये 3 नंबर में है, और उसके बाद आ रहा है O2-, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1.0 है 4 नंबर में है। तो सबसे ज्यादा O2+ आयन यहाँ पर एक है और एक ही ऑप्शन है जहां पर O2+ सबसे आगे है, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसका होगा। उसके बाद O2 मॉलिक्यूल एकदम ठीक है, 2 नंबर में O2 है और 3 नंबर में O2- हियर एंड 4 नंबर में O2-। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C।